अस्सलाम वालेकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था परम्यूटेशन के बारे में। तो अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं विद कॉम्बिनेशंस। ठीक है। हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था भाई कि कॉम्बिनेशन हम कब अप्लाई करते हैं, जब हम बात कर रहे हों सिलेक्शन की। ठीक है। या बेसिकली हम चूज कर रहे हों, या हम ग्रुपिंग कर रहे हों, मतलब ग्रुप फॉर्म कर रहे हों। ठीक है। या हम टीम फॉर्म कर रहे हों, या कमिटी फॉर्म कर रहे हो। इन सब केसेस में हमारे पास जो चीज़ अप्लाई होगी वो होगी कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब एक सवाल करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा ना क्लियर हो जाएगा। ये सवाल देखो, इसने आपसे बोल रहा है भाई कि अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी चोजन फ्रॉम 5 बैट्समैन, 4 बॉलर्स, 3 ऑलराउंडर्स एंड 2 विकेट कीपर्स। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मतलब हमारे पास 5 बैट्समैन हैं, 4 बॉलर्स हैं, 3 ऑलराउंडर्स हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं। तो कुल मिला के हमारे पास बनते हैं कितने लोग? 5 + 4 9 + 3 12, 14 लोग बनते हैं। ठीक है। 14 लोग हैं, उसमें से हमें 11 लोग प्लेयर्स चूज करने फॉर द टीम। चूज की बात हो रही है तो हम अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशंस। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 14 C 11, 14 में से 11 बंदे हमने चूज कर लिए फॉर द टीम। ठीक है। इन 14 में से कोई भी 11 बंदे चूज कर लिए हमने टीम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 C 11। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर में एक इस तरह का बटन होगा, डिवाइड साइन का। ठीक है। उसके ऊपर लिखा होगा NCR। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 14, उसके बाद शिफ्ट दबाकर ये बटन दबाएंगे डिवाइड का, तो सी आ रहेगा, 14 C आ रहेगा। फिर उसके बाद आप टाइप करेंगे 11। तो 14 से 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। इक्वल टू दबाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 364। ये आपका आंसर है फॉर दिस पार्ट 1। आई होप क्लियर है। ठीक है। अब पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 आपसे कह रहा है बेसिकली कि द टीम इफ द टीम मस्ट comprise of 4 batsmen, 4 batsmen, 3 bowlers, 3 all rounders, and 1 wicket keeper। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप? देखो वी नो यार के हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि 5 विकेट कीपर्स हैं, सॉरी 5 बैट्समैन हैं। ठीक है। और हमारे पास 4 बॉलर्स हैं। ठीक है। और हमारे पास 3 ऑलराउंडर्स हैं और 2 विकेट कीपर हैं। 3 ऑलराउंडर्स हैं और 2 विकेट कीपर्स हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने हमें। ठीक है। सही है। अब वो क्या बोल रहा है, पार्ट 2 में कंडीशन में बोल रहा है कि हमें हमारी टीम में 4 बैट्समैन हो, 3 बॉलर्स हो, 3 ऑलराउंडर हो और 1 विकेट कीपर हो। तो बेसिकली हम वो क्या बोल रहे हैं कि इन 5 में से 4 बैट्समैन हो, तो 5C 4 मल्टीप्लाइड बाय इन 4 में से बॉलर्स में से 3 बॉलर्स हो, तो 4C 3। और ऑलराउंडर 3 में से 3 ही हो, तो 3C 3। और विकेट कीपर इन 2 में से जो अवेलेबल हैं कोई एक हो, तो 2C 1।
तो इस तरह आपके पास 11 बंदों की टीम फॉर्म हो गई। 4 +3 7, +3 9, +3 10, और +1 11। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा 40 इज द आंसर फॉर पार्ट 2। ये सवाल देखो, इसमें ये सवाल का पार्ट देखो, पार्ट नंबर 3। इसमें कह रहा है कि टू पर्टिकुलर बैट्समैन हैं, कैन नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर, मतलब उनकी आपस में बनती नहीं है, सही है। एंड कैन नॉट बी इन द टीम टुगेदर, ठीक है, मतलब उनका टीम में एक साथ आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी चोजन इफ बोथ प्लेयर्स आर नॉट सिलेक्टेड टुगेदर, मतलब एक साथ उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है, सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो भाई 5 बैट्समैन है, ठीक है, अवेलेबल है, सही है, और 4 बॉलर्स हैं, सही है, और 3 ऑलराउंडर्स हैं, और 2 क्या हैं, विकेट कीपर, ठीक है। अब हमारे पास इन 5 बैट्समैन में से दो दो बैट्समैन जो है ना, पर्टिकुलर बैट्समैन, उनकी आपस में बनती नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, उन दो में से एक तरीका क्या है भाई, एक मेथड ये है, एक तरीका ये है कि हम दो में से, उन दो पर्टिकुलर बैट्समैन में से किसी एक को चूज कर लें, उन दो पर्टिकुलर बैट्समैन में से किसी एक को हम चूज कर लें, और बाकी जो हमारे पास, बाकी जो 12 अवेलेबल बंदे हैं ना, 12 जो बंदे हैं, ठीक है, उन दो में से हम एक को चूज कर लें, और बाकी जो 12 बचे हैं ना, 12 प्लेयर्स बचे हैं, सब बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर मिलाकर, उसमें से हम 10 बकाया चूज कर लें टीम के लिए, ठीक है, क्योंकि टीम हमें फॉर्म करनी है 11 बंदों की, ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये है, ठीक है। इससे ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी कि उन दो में से हमने किसी एक बैट्समैन को चूज किया, क्योंकि उनकी आपस में बन नहीं रही थी, सही है। और हम क्या करेंगे, और क्या तरीका है भाई, कि हम उन दो बैट्समैन में से किसी एक को भी चूज नहीं करते, 2C0, उन दो बैट्समैन में से, उन टू पर्टिकुलर बैट्समैन में से किसी को भी चूज नहीं करते। हम बोलते हैं भाई, तुम दोनों की बन नहीं रही, एक काम करो, तुम दोनों निकल जाओ टीम से, ठीक है। तो दोनों को निकाल दिया टीम से, ठीक है। उन दो में से हम किसी को चूज नहीं करते, और बाकी जो 12 बंदे बचे हैं, उनमें से हम चूज कर देंगे पूरी टीम 11 की, अगर पूरी टीम 11 बंदों की, उनसे बना लेते हैं। तो एक तरीका हमारे पास ये है, सही है। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो बन रहे हैं टू फुलफिल दिस कंडीशन ऑफ पार्ट 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपके पास 2C1 इंटू 12C10 आ गया 132, +2C0 इंटू 12C11 12 आ गया, ठीक है। तो 132 + 12 इज इक्वल टू 144, ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 3।